नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया की सबसे पहली और महान प्रेम कहानी के पीछे छिपे गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि शिव और पार्वती के मिलन के माध्यम से वैराग्य, तपस्या और इस पूरे ब्रह्मांड के परम संतुलन को समझने का एक बहुत ही शानदार सफर है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इन रहस्यों में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए इस पर विचार करते हैं। जब विनाश और सृजन पूरी तरह से एक हो जाएं, तो ब्रह्मांड का क्या होता है? इस गूढ़ सवाल का जवाब हमें उस समय मिलता है जब माता सती की मृत्यु के बाद समय मानो ठहर सा गया था। शिव अपने गहरे दुख और विरह में सती के शरीर को उठाए पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनके इस विलाप से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। शिव की वो पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने पूरे अस्तित्व की गति को ही रोक कर रख दिया था। भाग 1, वैराग्य और ब्रह्मांड का असंतुलन। चलिए इस असंतुलन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विष्णु जी द्वारा सती के शरीर को अलग किए जाने के बाद शिव शांत तो हुए, लेकिन वे कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही गहरे ध्यान और वैराग्य में चले गए। अब इसे ऐसे समझिए, शिव मौन चेतना और विनाश के प्रतीक हैं, जबकि शक्ति सक्रिय ऊर्जा और सृजन की। शक्ति के बिना शिव ठीक वैसे ही हैं जैसे प्रेम के बिना ज्ञान। उनका ये पूर्ण अलगाव ब्रह्मांड को अत्यंत कमजोर और असुरक्षित बना रहा था, क्योंकि सृष्टि के सही संचालन के लिए इन दोनों ही शक्तियों का एक साथ होना नितांत आवश्यक है। और ठीक इसी ब्रह्मांडीय असंतुलन का फायदा उठाया ताड़कासुर नाम के एक असुर ने। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु केवल और केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ताड़कासुर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि शिव सती के विरह में तप में लीन हैं और वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस अजेय वरदान के कारण उसने तीनों लोकों में भारी तबाही मचा दी। भाग 2, पार्वती की कठोर तपस्या। अब सृष्टि को बचाने का केवल एक ही उपाय था, और वो उपाय था शक्ति का पुनर्जन्म। यहीं राजा हिमवान और रानी मैना के घर देवी पार्वती का जन्म होता है। ये जन्म किसी राजसी सुख को भोगने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक परम आवश्यकता थी। नारद मुनि की भविष्यवाणी के बाद पार्वती ने अपना महल त्याग दिया और श्रृंगी तीर्थ की बर्फीली घाटियों में तपस्या शुरू कर दी। ये क्रम उनके अकल्पनीय दृढ़ संकल्प को दिखाता है। पहले राजमहल छोड़ा, फिर केवल फल और जल से जीवन चलाया। कुछ समय बाद सब त्याग कर केवल पत्तों का आहार लिया, और अंत में एक ऐसा समय आया जब उनकी तपस्या केवल सांसों यानी प्राणवायु पर निर्भर हो गई। ये उनका पूर्ण समर्पण था। इस बीच ताड़कासुर के आतंक से घबराए देवताओं ने एक बहुत ही हताश प्रयास किया। उन्होंने शिव का ध्यान तोड़ने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना आकर्षण बाण चलाया भी, लेकिन ये प्रयास देवताओं को बहुत भारी पड़ा। शिव अपनी समाधि से जाग तो गए, लेकिन उन्होंने प्रचंड क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। यह इस बात का सीधा प्रमाण था कि एक परम वैरागी को केवल शारीरिक आकर्षण या मायावी सुंदरता से कभी नहीं जीता जा सकता। भाग 3, वैरागी शिव की परीक्षा। शिव जाग तो चुके थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शिव इतनी आसानी से पार्वती को स्वीकार करने वाले नहीं थे। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने जाकर स्वयं अपने ही असली और भयंकर रूप का उपहास उड़ाने लगे। लेकिन ये देखना वास्तव में दिलचस्प है कि पार्वती ने उस साधु की बातों का उत्तर कैसे दिया। साधु ने शिव को केवल शमशानवासी और भस्मधारी कहा, लेकिन पार्वती ने इसके पीछे के गहरे दार्शनिक अर्थ को डिकोड कर दिया। उन्होंने बताया कि शिव भस्म इसलिए रमाते हैं क्योंकि वे अहंकार को जलाकर शुद्ध करते हैं। वे शमशान में रहते हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हैं। पार्वती ने उस साधु रूपी शिव से जो कहा वो अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहा, प्रेम में स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होती, केवल समर्पण होता है। उनके इस अटूट विश्वास और इस गहरी समझ ने शिव को पूरी तरह से विवश कर दिया। भक्ति के इस सर्वोच्च स्तर को देखकर शिव तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को स्वीकार कर लिया। भाग 4, प्रलय और सृजन का विवाह। और अब आता है कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा। जब शिव ने अपनी बारात निकाली तो वो किसी राजकुमार की नहीं, बल्कि एक परम अघोरी योगी की बारात थी। भूत, प्रेत, अघोरी, देवता और दानव सब उसमें शामिल थे। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है।
सृष्टि के संहारक जिनका जीवन वैराग्य में बीता है और एक कोमल कन्या का विवाह आखिर कैसे संभव है। जब ये विचित्र बारात महल पहुंची तो रानी मैना राख से ढके भूतों और कंकालों को देखकर बुरी तरह घबरा गई। जाहिर है, इस भयावह बारात को देखकर माता मैना का भयभीत होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन तब पार्वती ने उन्हें शांत किया और समझाया कि शिव शमशान में किसी को डराने नहीं आते, बल्कि वे स्वयं मृत्यु को भी जीवन देना जानते हैं। पार्वती के अनुरोध पर शिव ने अपने भयंकर अघोर रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत मनोमोहक चंद्रशेखर रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सभी की आंखें श्रद्धा से छलक उठी। फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। स्वयं भगवान विष्णु ने कन्यादान की रस्म निभाई। ये कोई साधारण रस्म नहीं थी, बल्कि ये सृष्टि के संहारक को जीवन और सृजन की ऊर्जा का दान था। विनाश और सृजन अब पूर्ण रूप से एक हो रहे थे, ताकि ब्रह्मांड का जो संतुलन बिगड़ गया था वो फिर से स्थापित हो सके। भाग 5, शिव शक्ति और ब्रह्मांड का संतुलन। चलिए देखते हैं कि इस मिलन का असल अर्थ क्या है। विवाह के बाद कैलाश की बर्फीली रातों में जो संवाद हुआ वो इस ब्रह्मांडीय सत्य को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करता है। शिव ने पार्वती को समझाया कि अगर शिव ज्ञान का शून्य है तो पार्वती प्रेम की ज्योति हैं। शिव मृत्यु या अंत का अनुभव हैं तो शक्ति जीवन का आरंभ है। शिव मौन संचालक है और शक्ति सक्रिय ऊर्जा है। दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पूरक रूप हैं। बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के प्रेम पूरी तरह दिशाहीन है। प्रेम और ज्ञान का ये परम मिलन केवल एक विवाह तक ही सीमित नहीं रहा। पार्वती के गहरे प्रश्नों और शिव के दार्शनिक उत्तरों से ही शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे महान ग्रंथों का जन्म हुआ। इन्हीं ग्रंथों ने मानवता को सिखाया कि ध्यान, प्रेम और शून्यता सब एक ही मोक्ष के द्वार की ओर ले जाते हैं। इस संपूर्ण चर्चा का सार इसी एक शक्तिशाली विचार में समाया है, शिवोहम। मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं। यह केवल अतीत की कोई कहानी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के भीतर मौजूद संतुलन को पहचानने का मार्ग है। तो अंत में यह सोचने वाली बात है कि हमारे अपने भीतर का वैराग्य और हमारी जीवन ऊर्जा कैसे एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। इस विचार को अपने साथ रखिए, क्योंकि ये खोज अभी समाप्त नहीं हुई है।